डॉक्टर सावंत, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम की तह में ले जाइए और बताइए कि मेल्स में गंजापन होता क्यों है। मेल्स में गंजापन इसलिए होता है कि सबसे कॉमनेस्ट जो है उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, वो होता है जेनेटिक की वजह से। या हार्मोन ज़्यादा होने से होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रहता है, वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और वो बाल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पर हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जो बाल जब झड़ते हैं ना, तो हमने पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है, एक पैटर्न में झड़ते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, और ये जो बाल हैं ये कभी नहीं झड़ते। इस मेल पैटर्न के बारे में आप क्या कहेंगे? इसको मेल पैटर्न इसलिए बोलते हैं कि वो पैटर्न में लॉस होता है। पैटर्न में लॉस होता है मीन्स आपने देखा होगा कि किसी का सामने से जाना चालू हो जाता है, धीरे 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 पीछे जाता है, और पीछे तक किसी का पीछे से चालू हो जाता है। ऐसा ही नहीं कि वो सबके सामने में हो जाता है। किसी का पीछे से वर्टेक्स से चालू हो जाता है धीरे, और फिर आगे 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 लॉस होके अल्टीमेटली पूरा इतना जाना ही है। कुछ स्टेजेस हैं, विद एज होता है। हाँ, उसका स्टेजेस भी है। ग्रेड 1 जिसको बोलते हैं कि जस्ट हेयर लाइन गायब हो रहा है। ग्रेड 2 को और हेयर लाइन के थोड़ा पीछे गया है। ग्रेड 3 में और 3-4 फिंगर तक जाता है। ग्रेड 5 में क्या होता है कि 4 और 5 में सामने से भी जाना चालू हो जाता है, वैसे पीछे से भी जाना चालू हो जाता है। और 6 और 7 में पूरा ही गंजा हो जाता है। तो और एज फैक्टर की अगर बात करें तो एज के साथ बढ़ता है ग्रेड? ये एज के साथ बढ़ते रहता है। पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले जो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस हम लोग 35-40s में देखते थे, बट आजकल 26, 27, 28 हम इतने कम उम्र में दिख रहा है कि शादी के पहले ही लोग गंजे हो रहे हैं। सर, सबसे पहले क्या कोई टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम लोग करवा कर जान सके कि हमें बॉल्डनेस होने वाली है या हमें बॉल्डनेस हो चुकी है? तो उसके लिए पहले टेस्ट नहीं था कुछ, बट अभी आज के ज़माने में जेनेटिक टेस्ट आ गया है। और उसको उसी जेनेटिक टेस्ट के द्वारा हम लोग आज इवन बच्चा 18 साल का रहेगा, 20 साल का रहेगा, 16 साल का रहेगा, 22 साल का रहेगा, आज टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में गंजा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पर हम फ्यूचर में बॉल्डनेस को रोक जरूर सकते हैं अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के साथ। किस तरह ये काम करता है? ये मेल पैटर्न बाल्डनेस हम लोग प्रिवेंट तो नहीं कर सकते 100%, बट उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योंकि मेल पैटर्न 2 चीज़ से होता है, जैसे मैंने बोला, एक को हार्मोन की वजह से होता है और एक जेनेटिक रीजन से होता है। ना हार्मोन को दबा सकते हैं क्योंकि हार्मोन अपने बाकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए लगता है, और जेनेटिक है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट इतना ज़रूर कर सकते हैं आज के ज़माने में। जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अच्छा कर दिया, लाइफस्टाइल अच्छा कर दिया, तो हम लोग इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कोई गंजा हो रहा है 24 साल में, 26 साल में, उसको 35-40 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो फेज़ है, मैंने जैसे बोला 25 से लेकर 35 तक, ये आप अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेंगे और उसको पोस्टपोन करेंगे तो ये गंजापन का शिकार होने से बच सकते हैं। उसके बाद इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, कंपल्शन नहीं बनेगा आपको कि आगे का ट्रीटमेंट्स करें। जैसे न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला, इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट बाल के लिए 2 ही विटामिन लगता है। वन इज़ बायोटिन बोलते हैं उसको, और उसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर हो गया अभी विटामिन H। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ऑल दी इनसाइट्स। देखिए, मोर देन प्रॉब्लम, ये एक डर है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हम गंजे हो जाएंगे। हम प्रॉब्लम के बॉटम तक गए और फिर ट्रीटमेंट्स को जाना। अगर उन ट्रीटमेंट्स को आप फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएंगे, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर, बाल जरूर बच जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। Now these are the platelet-rich plasma which is filled in the insulin syringe. Now we are injecting into the bald area. So we have did the PRP with the method of injections. We have given the block, and with the injections, insulin syringe, we have given the injections to the patient. Another method is we can give the injections and we can do the derma roller. That method I will show now. This is a derma roller instrument which is 1 centimeter in thickness. Of 1 mm each.
So already we have given the anesthesia to this patient. So now we are doing the derma roller. हाय, मेरा नाम जतिन आहूजा है और मेरी एज 35 ईयर्स ओल्ड है और मैं चेंबूर से बिलोंग करता हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले मुझे हेयर फॉल की काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे यहाँ वहाँ के जाने के लिए बोला, कहीं डॉक्टर्स के पास मिलने के लिए बोला। तो मेरा एक फ्रेंड है राजेश करके, उन्होंने मेरे को रिजॉइस के बारे में सजेस्ट किया और मैं रिजॉइस में आया और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और कुछ 3.5 साल हो चुके हैं मुझे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट करा के और आज तक रिजल्ट आपके सामने है और मुझे अच्छा फील हो रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी बढ़ चुका है। थैंक्स।